दिल्ली के अंदर एमसीडी की दौड़ जारी है। जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी विपक्षी दल हैं, सभी जनता को खुश करने के लिए हर वो काम कर रहे हैं जिससे वो सत्ता में टिके रहे। हमारे साथ जो मौजूद है इस वक्त मौजपुर की तरफ से खड़े हैं निगम पार्षद के चुनावों में नीरज कौशिक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने इस दौड़ में पहली बार भागीदारी ली है, आखिरकार आपके मन में क्या बातें रहीं, और जो आपका विपक्षी दल है वो पहले से बहुत मजबूत है, तो आपको क्या लगता है कि इस दौड़ में आपकी जो भागीदारी है या जो आपकी मेहनत है वो किस तरह से है? देखिए, पहली बात तो मैं पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरे को यहाँ से टिकट दिया। दूसरा, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में एमसीडी में भाजपा की 15 साल से सरकार है और चारों तरफ इन्होंने भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार कर रखा है। चाहे वो आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जाएं, डेथ सर्टिफिकेट बनाने जाएं, आप मकान बनाएं, मतलब कोई भी एक छोटे से छोटा काम भी आप करेंगे तो उसमें दलाली देनी पड़ रही है। उसी को ख़त्म करने के लिए आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हर एक प्रत्याशी को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और दिल्ली में लगभग 200 प्लस हम सीटों पर जीत कर आएंगे। तो आज जैसे कि बहुत लंबे समय से बीजेपी सत्ता में बनी हुई है और जनता का जो रुझान है वो शायद बीजेपी की तरफ है, तभी वो इतने समय से बनी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि इस रिवाज को आप तोड़ पाएंगे? बिल्कुल तोड़ पाएंगे। देखो, हमारे पास पैसा नहीं है, हमें जनता खुद पैसा दे के चुनाव लड़वा रही है और जनता का बहुत प्यार मिल रहा है और इससे लग रहा है कि हम यहाँ पर बहुत अच्छी से उससे जीतेंगे। आपके सामने जो विपक्षी दल है वो पहले बीजेपी में, फिर कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, मतलब उनको काफ़ी तजुर्बा है, तो आपको क्या लगता है कि उनके सामने आप कितने समय तक जनता जो है वो आपको बरकरार रखेगी? देखो, इसको तजुर्बा नहीं कहते, इसको टिकट के लिए कभी इस पाले में, कभी उस पाले में, कभी इधर इधर, उनके लिए जनता के काम करना ज़रूरी नहीं है, उनको टिकट लाना बहुत ज़रूरी है। वो पहले भी 2 चुनाव हार चुके हैं कांग्रेस से और अब की बार भाजपा से वो लोग आए हैं। वो इतना पैसा वो कर रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, पर मुझे जनता का बहुत प्यार मिल रहा है और हमारे बुजुर्गों की दुआ और छोटों का प्यार बहुत मिल रहा है। तो जैसा कि आपने बोला कि पैसे का जो एक आपने मुद्दा बीच में लेकर आए हैं, तो आप जनता के लिए क्या कुछ करेंगे जिससे वो आपकी तरफ ज़्यादा झुकाव उनका बनेगा? देखो, हम जनता से बिल्कुल खुलकर कह रहे हैं, उनके सामने कह रहे हैं, आप हमें जिताओगे और जनता भी हमें विश्वास दिला रही है कि हम आपको जिताएंगे। तो हम जनता के बीच से ऑफिस चलाएंगे, ऑफिस बैठ कर नहीं चलेगा, जनता के बीच से जनता के मुद्दों को लेकर उनको हल करने से चलेगा। दूसरा, एक और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूरी दिल्ली के अंदर एक लेंटर माफिया है जी। अगर कोई मकान बनाने के लिए पहले ईंट रखता है तो आगे धमक जाते हैं। वहाँ पर गरीब आदमी कैसे करके उस मकान को बनाता है और आके उस पर दलाली के तौर पर उसको करते हैं, उसको ख़त्म करेंगे और जड़ से ख़त्म करेंगे उसको। नीरज जी, ये आपका नया चेहरा है जनता की तरफ, पहली बार वो आपको प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि कितना आपको और मेहनत करनी पड़ेगी आगे? देखिए, बेशक मेरे को पार्टी ने टिकट इस बार दिया है, पर मैं अपने क्षेत्र में पिछले 10 साल से सक्रिय हूँ। ऐसा नहीं है कि लोग मुझे नहीं जानते, लोगों की तो आखिरकार आपने ऐसा क्या सोचा? इतने समय से आप आम आदमी पार्टी में काम तो कर रहे हैं, लेकिन अब आप एक प्रत्याशी के रूप में उभर कर आ रहे हैं, तो उसकी क्या पीछे के क्या कारण है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये पार्टी का डिसीजन था, ये मेरा डिसीजन नहीं था। पार्टी ने मेरे को टिकट दिया और पार्टी की नज़रों में मैं जीतकर इसको खरा उतरूंगा और पार्टी को एक सीट अपने मौजपुर वार्ड की सीट दिला कर रहूँगा। तो मतलब आपके कंधों पे काफ़ी जो है बोझ है, काम है इस वक्त देश का? देखिए, कंधे पार्टी ने बहुत मजबूत करे हैं और इन कंधों पे मेरे जीतने की नहीं, जनता के कामों की जिम्मेदारी है जिसको हम बखूबी अंजाम भी देंगे। जो राजनीति है, राजनीति में कीचड़ बहुत उछाला जाता है, तो जब एक प्रत्याशी होता है और उसके आगे जो विपरीत वाली जो पार्टी होती है वो अक्सर ये काम करती है, तो आपके नज़रिए में क्या चीज़ है ये? देखिए, हम दूसरी पार्टी पे कोई आरोप लगाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम यहाँ पर जनता के काम करने के लिए आए हैं। आरोप लगाने से समस्याएं जनता की हल नहीं होती। हम तो ये कहते हैं कि इस बार हमें अपने मौजपुर की जनता, वार्ड की जनता हमें मौका देगी और अगली बार हम वोट मांगने नहीं जाएंगे, अगली बार जनता हमें खुद कहेगी कि हम इनको ही जिताएंगे। इतना काम हम जनता को भी कर देंगे। तो सर, हमारी लाइव न्यूज़ 100 की जनता के लिए आपका कोई मैसेज? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो भी साथी जीत कर आए वो इतना काम कराएं कि आपके क्षेत्र की जनता खुद कहे अगली बार कि हम इनको ही लाएंगे। काम के बल पे वोट होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आज बीजेपी की एमसीडी में 15 साल से सरकार है, पर 15 साल के बावजूद भी आज ये कोई भी इनका निगम पार्षद अपने काम के बल पे वोट नहीं मांग रहा।
हम कह रहे हैं कि हमें आप एक मौका दो 5 साल का, अगली बार आप खुद कहेंगे कि हम नीरज कौशिक जी को ही लाना चाहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नीरज कौशिक जी, जो मौजपुर से निगम पार्षद के इलेक्शन लड़ रहे हैं। एमसीडी की इस दौड़ में अब जीत किसकी होगी ये तो समय बताएगा। तब तक के लिए बने रहे लाइव न्यूज़ 100 के साथ। मैं नितिका शर्मा फिर हाजिर हूँ।